नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। मानसून सीजन को देखते हुए सभी पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं की पूरी व्यवस्था करने के दिए निर्देश। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 341 जाबाज ऑफिसर, 84 विदेशी कैडेट्स भी हुए पास आउट। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने लालढांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग को दी स्वीकृति। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए मार्ग पर बनेगी 470 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, स्थानीय लोगों को होगी सुविधा। और लगातार बारिश से उत्तरकाशी, चमोली समेत राज्य में जगह जगह रास्तों पर आया मलबा, आवाजाही प्रभावित। मौसम विभाग ने 16 जून तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के नियंत्रण और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एनफोर्समेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा। कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लेने और अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न दिए जाने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए नियमित शिविर लगाने को कहा। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं और सभी जरूरी सामग्री की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अगले 2 महीने विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 40,000 टेस्टिंग का लक्ष्य पूरा किया जाए। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड हुई। इसी के साथ 341 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। 9 मित्र देशों के 84 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। कोरोना के चलते इस बार भी कैडेट्स के परिजन परेड में शामिल नहीं हो पाए। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने परेड की सलामी ली। वो रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर परेड में मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा अफसर अपने साहस और बहादुरी से देश का नाम रोशन करेंगे। The Indian Military Academy stands tall amongst the training establishments world over, and our alumni have done us proud, not only in the battlefields, but across varied domains. And I am very sanguine that all of you, including the gentlemen cadets from friendly foreign countries, shall carry this legacy forward and script new tales of courage, valor, leadership and glory for your respective nations. लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी झेल रही है। सेना के सामने नई तकनीक के साथ नए किस्म की चुनौतियां भी आ रही हैं। सेना का सामना अब इन नई चुनौतियों से भी है। You are aware that these are extremely challenging times. While the world is facing the challenge of COVID-19 pandemic, there also exist varied conflicts, military conflicts in different parts of the world. Each one of you must be fully seized of the fact that you are stepping into an era wherein conventional military operations are increasingly influenced by disruptive technologies, blurring definition of threats, expanding domains of conflict, and interplay of multipolar complexities.
Hence, modern warfare has transformed from simple clash of military powers to a very complex, fluid, fast-paced and amorphous battles. Memories to many minds and nostalgia. उत्तराखंड के लालढांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग को स्वीकृति प्रदान की गई है। शुक्रवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 63वीं बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। उन्होंने बोर्ड को बताया कि लालढांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग 1980 के पहले से बना है, जिसकी मरम्मत की जरूरत है। साथ ही इस वन मोटर मार्ग पर चमारिया स्रोत और सिकड्डी स्रोत के बीच एलिवेटेड एनिमल पैसेज भी बनाया जाना है, जिसकी लंबाई 470 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर रखे जाने का प्रस्ताव है। डॉक्टर रावत ने बैठक में बताया कि हरिद्वार से देहरादून के बीच नेशनल हाईवे पर बने एनिमल पैसेज की ऊंचाई भी 6 मीटर है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस वन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृति दी है। बोर्ड के इस फैसले पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस वन मोटर मार्ग से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, साथ ही एलिवेटेड एनिमल पैसेज बनने से वन्य जीवों की आवाजाही भी काफी आसान होगी। राज्य में कई जगह बारिश होने से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सड़कों पर मलबा आने से जगह जगह रास्ते भी बंद हुए हैं। बागेश्वर में बारिश से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कपकोट में पहाड़ों से मलबा आने से बाधित हुई सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। कपकोट, शामा, लीती, बदियाकोट और दुलम क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आपदा कंट्रोल रूम तहसीलों से सूचना इकट्ठी कर रहा है। वहीं चंपावत में भी रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, सुखीढांग, चलथी, स्वाला, भारतोली, लीसा डिपो और बाराकोट समेत कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। जिला प्रशासन ने बंद रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की व्यवस्था की है। उत्तरकाशी में भी रात भर हुई बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। यहां भटवाड़ी ब्लॉक के दुर्गम गांव जोड़ाव में देर रात हुए तूफान से एक आवासीय मकान की छत उड़ गई। परिवार के लोगों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं लाटा क्षेत्र में एक अन्य मकान पर पेड़ गिर गया। घर के अंदर रह रहे लोग बाल बाल बचे। उत्तरकाशी के डुंडा विकासखंड के पुजार गांव में नवनिर्मित एएनएम सेंटर तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया। चमोली में बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे सहित कई लिंक मार्गों पर मलबा आ गया है। प्रशासन ने सड़कों से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल में भी आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। पिथौरागढ़ जिले में कल देर रात के बाद हुई बारिश की वजह से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के साथ ही पिथौरागढ़ धारचूला नेशनल हाईवे और चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट की लिपुलेख मोटर मार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया। साथ ही 1 दर्जन के करीब ग्रामीण सड़कें भी भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद हो गई। नेशनल हाईवे को दोपहर तक यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया, लेकिन कई ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। हालांकि दोपहर के बाद जिले में मौसम साफ हो गया। इस बीच देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 13 से 16 जून तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य सरकार को अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की है। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने गंगोत्री धाम में स्नान घाट, सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी। तीर्थ पुरोहितों ने प्रमुख तौर पर मुखबा जांगला सड़क मार्ग बनाने की मांग की, जिस पर गढ़वाल आयुक्त ने आश्वासन दिया कि वन भूमि हस्तांतरण होने के बाद जल्द ही सड़क मार्ग निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि कोविड के कारण चारधाम यात्रा स्थगित है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में कोविड संक्रमण के केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी बरतनी जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। योजना के तहत चंपावत जिले के 36,000 कार्ड धारकों को 2 महीने का निःशुल्क अनाज बांटा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की खाद्यान्न योजना के तहत भी 23,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को 10 किलो गेहूं बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय राशन कार्ड हमारे NFSY, ये हमारे 36,000 के करीब राशन कार्ड हैं। इन लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा पाए राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 23,400 राशन कार्ड हैं, जिनको प्रति कार्ड 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ये राज्य सरकार से हमें प्राप्त हो चुकी है। कोरोना के मुश्किल समय में निःशुल्क राशन मिलने से कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। चंपावत के दूरस्थ गांव त्यारसो में रहने वाली नीरू भट्ट मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती हैं। वो बताती हैं कि कोरोना में काम ठप हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री अन्न योजना से राशन मिलने से उन्हें बहुत राहत मिली। वहीं परध्यानी गांव के दिव्यांग जीवानंद गहतोड़ी को भी राशन के लिए नहीं भटकना पड़ रहा। पहले मैं मजदूरी करती थी, फिर लॉकडाउन हो गया था, जिससे मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ और इससे कठिनाइयाँ आने लगी। फिर प्रधानमंत्री द्वारा ये मतलब राशन मिलने लग गया, तो इससे हमारी दिक्कतें दूर होने लग गई। खाद्य योजना बहुत बढ़िया चीज है, इससे गरीबों को बहुत राहत मिल रही है। इसमें 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति माह वितरित किया जाए। इसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अन्न योजना शुरू की थी। बाद में इस योजना का विस्तार दिवाली तक कर दिया गया था। एक बार फिर इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क अनाज की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वन विभाग को निर्देश दिए कि लैंटेना और कुरी जैसी प्रजाति को वन क्षेत्र से हटाते हुए स्थानीय प्रजाति के घास, बांस और फलदार पौधों को मिशन मोड में लगाया जाए। इससे जंगलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही वन्य जीवों का हैबिटेट भी विकसित होगा। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने कहा कि सभी डीएफओ को इसके लिए निर्देश पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि लैंटेना और कुरी जैसी जंगली झाड़ियों के वन क्षेत्रों के हजारों एकड़ क्षेत्रफल में फैलाव से स्थानीय घास प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को स्थानीय घास प्रजातियों की नर्सरी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए कैंपा परियोजना से 38 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि लैंटेना प्रजाति को हटाकर उसकी जगह स्थानीय घास प्रजाति का रोपण करने से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही जंगल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन आम जन में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों के चलते टीकाकरण की दर प्रभावित हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचायत ने बताया कि लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिसके चलते टीकाकरण कम हुआ है। इसको बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से ग्रामीण अंचलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप टीका जरूर लगाएं। 45 साल से ऊपर जितने भी हैं 2 टीके लगाएं और भ्रांतियों में न फंसे, क्योंकि भ्रांतियां बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को भ्रमित करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग टीका लगाएं, समय पर अपने बूथ पर आ जाएं, दोनों टीके समय पर लगाएं, क्योंकि टीका लगाने से आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति और ज़्यादा मिलेगी। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर नीरू ने भी अपने निजी अनुभव से लोगों को कोरोना टीकाकरण करने के लिए जागरूक किया है। वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का जरिया है, इसलिए उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील की।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन कहीं से भी कहीं तक अनसेफ है, बहुत सेफ है। मैंने, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली ने, हमने सबने लगवाई है और हम अपनी सेकंड डोज भी लगवाएंगे। एंड मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि उसी के थ्रू आप कोरोना से भी लड़ सकते हो और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही एक जरिया है आपको सेफ रखने का। जिले में अभी तक 1,80,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 30,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 12,000 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण कराया जा चुका है। साथ ही 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 30,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।